फांसी की सजा सुनाने में आरएस का जो जज था ना, आरएस से जुड़ा हुआ जज था, उसने डेथ वारंट पे साइन किए थे। आज ये मुस्लिम वर्ग को कहते हैं देशद्रोही, जबकि इनका जो आरएसएस का जो संघ का जो सदस्य था, जो जुड़ा हुआ था, उसने देशद्रोह का सबसे बड़ा काम किया था। ये तो पूछते भी वीर सावरकर को है, जिसने 11 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी अपनी सजा कम कराने के लिए। आज ये उसको देशभक्त का दर्जा दे रहे हैं। गांधी जी ना तो पुलिस प्रशासन के हक में थे कि भाई देश के अंदर पुलिस व्यवस्था हो, ना पूंजीवाद व्यवस्था के हक में थे और ना एकीकरण व्यवस्था के हक में थे। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस का जो संघ था और गोडसे जो उनसे जुड़ा था, उसने इसीलिए गांधी जी की हत्या की थी। क्योंकि जो बीजेपी एक तानाशाह का रूप ले चुके हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन कांग्रेस सरकार है। ये लड़ाई नेता बदलने की और चेहरा बदलने की नहीं है, ये लड़ाई है नीतियां बदलने की। एक युवा वर्ग है। हाँ जी, आप एक युवा होने के नाते शहीद जो दिवस है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। और ये फांसी की सज़ा सुनाने में आरएस का जो जज था ना, आरएस से जुड़ा हुआ जज था, उसने डेथ वारंट पे साइन किए थे। और जो एक मुस्लिम जज था, उसने इस्तीफा देना अपना मतलब वो समझा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन भगत सिंह और की फांसी के ऊपर डेथ वारंट के ऊपर साइन नहीं करूंगा। आज ये मुस्लिम वर्ग को कहते हैं देशद्रोही, जबकि इनका जो आरएसएस का जो संघ का जो सदस्य था, जो जुड़ा हुआ था, उसने देशद्रोह का सबसे बड़ा काम किया था। ये तो पूछते भी वीर सावरकर को है, जिसने 11 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी अपनी सजा कम कराने के लिए। आज ये उसको देशभक्त का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी नीतियों की चलने की बजाय आज ये आरएसएस को एक एजेंडे के रूप में लेके चल रहे हैं और देश को बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं। गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो शासन है ना, शासन वो लोगों का और लोगों के लिए होना चाहिए। गांधी जी ना तो पुलिस प्रशासन के हक में थे कि भाई देश के अंदर पुलिस व्यवस्था हो, ना पूंजीवाद व्यवस्था के हक में थे और ना एकीकरण व्यवस्था के हक में थे। वो इन तीनों चीज़ों के विरोध में थे। और इसीलिए बीजेपी और आरएसएस का जो संघ था और गोडसे जो उनसे जुड़ा था, उसने इसीलिए गांधी जी की हत्या की थी। क्योंकि जो आने वाला समय था ना, वो किसानों का और मजदूरों का होने वाला था अधिकार कि शासक के ऊपर। लेकिन इन्होंने जानबूझ के इन्होंने खत्म करने के लिए कि गांधी जी को खत्म कर दे, आगे इनके अनुदेशों को खत्म कर दे, ये उनकी नीतियों पर नहीं चलते, लेकिन माला जरूर चलाते हैं। आज हर बार गांधी जी की 2 अक्टूबर को जयंती होती है, उस पर फूलों की माला पहनाई जाती है, लेकिन उनके नीतियों और उनका जो पथ प्रदर्शन था, उसको सभी पार्टियां भूल चुके। उसमें कांग्रेस भी शामिल है और उसमें ये भी शामिल है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कल शायद परसों दीपेंद्र हुड्डा आए हुए थे यहाँ पे, और दीपेंद्र हुड्डा से किसी भाई ने या किसी मीडिया वाले ने ये सवाल नहीं किए कि आज जो बीजेपी की नीति है ना, जो बीजेपी एक तानाशाह का रूप ले चुके हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन कांग्रेस सरकार है। क्योंकि कांग्रेस ने 7 साल में ना तो बीजेपी के खिलाफ किसी मोर्चे पे आवाज़ उठाई है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे फसल बीमा के नाम पे किसानों को लूटने का काम किया हो बीजेपी सरकार ने, और चाहे वो पूंजीकरण ये जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ज़मीनों का, फसलों का पंजीकरण कराते हैं, उसमें किसान परेशान हो रहे हैं। महंगाई की मार है, गैस सिलेंडर का रेट डबल हो चुका है, ठीक है, पेट्रोल डीजल के रेट डबल हो चुके हैं। आज तक हरियाणा के अंदर या देश के अंदर कांग्रेस सरकार ने रोड के ऊपर आके प्रदर्शन नहीं किया है। अगर खिलाफ होते, विपक्ष का काम होता है कि लोगों की आवाज़ बढ़ना, लेकिन विपक्ष आवाज़ नहीं बढ़ा। आज किसान है जो, और जो मेरा वर्ग है, वो इस देश की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और इसके इसके झंडे के नीचे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बाकी जो विपक्षी दल है, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं ताकि आने वाला समय उनका हो। ये लड़ाई नेता बदलने की और चेहरा बदलने की नहीं है, ये लड़ाई है नीतियां बदलने की। हमने नीतियां बदलनी है इस देश की, क्योंकि इस पिछले 70 साल से जो कुछ पूंजीपति वर्ग है, उसमें कांग्रेस भी आ गई और बीजेपी भी आ गई। ये हम गरीबों के ऊपर राज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 2020 के अंदर, जनवरी के अंदर 90 करोड़ आम मतलब मिडिल वर्ग था, और 2021 के जनवरी का आंकड़ा आया, उसके अंदर 3 करोड़ 70 लाख गरीबी रेखा के नीचे आ चुके जो मिडिल वर्ग है। तो देश की ये है सिस्टम, असली हकीकत ये है। तो इन चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें आज भगत सिंह बनने की जरूरत है, और ये ऐसा पहला इतिहास बनेगा। अब की बार पहली बार देश का जो नेता है ना, जो देश का नेता किसान का बेटा बनेगा, किसान संसद में जाके बैठेगा, और तभी इस देश का सुधार होगा। जय जवान जय किसान।